Mention stories. रात के करीब 11 बजे एक ऑटो ड्राइवर रमेश एक सवारी को लेकर जा रहा होता है। उस सवारी के चेहरे और कपड़ों पर होली के रंग लगे हुए होते हैं। कुछ दूर आगे चलने के बाद रमेश अपने रियर व्यू में देखता है कि वो लड़की जो पीछे वाली सीट पर बैठी है ना तो कुछ बोल रही है और ना ही कोई हलचल कर रही है। रमेश को लगता है कि शायद होली के नशे या थकान की वजह से वो ऐसे शांत बैठी है, इसलिए रमेश उसे इग्नोर करके अपना ऑटो चलाने में मगन हो जाता है। जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तभी वो लड़की बिना कुछ बोले रमेश के कंधे पे हाथ मारती है। रमेश घबराकर तुरंत ऑटो रोक देता है। वो लड़की चुपचाप ऑटो से उतरकर एक घने जंगल की तरफ जाने लगती है। तभी रमेश पीछे से चिल्लाता है, मैडम पैसे तो दे दो, और आप इस वक्त इस जंगल में कहाँ जा रही हो? वो लड़की उसको कोई जवाब नहीं देती, बस वो सुनसान जंगल के बीच एक कच्चे सड़क पर अंधेरे में चली जाती है। रमेश को लगा कि शायद नशे की हालत में ये लड़की कोई गलत जगह उतर गई है, कहीं जंगल में जाके भटक ना जाए। इंसानियत के नाते रमेश भी उसके पीछे पीछे निकल गया। वो उसे बार बार आवाज दे रहा था, पर वो बिना मुड़े और बिना रमेश की आवाज सुने चलती जा रही थी। रमेश ने डरते हुए दोनों तरफ जंगल को देखा और जैसे ही अपनी नजर सामने की तरफ करी तो वो लड़की गायब हो चुकी थी। पूरे जंगल में उसका कहीं अता पता नहीं था। रमेश भी उस जंगल में इतना दूर आ गया था कि अब उसकी अकेले वापस जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। उसने सोचा कि थोड़ा और आगे जाकर देखता हूँ, शायद वो मिल जाए। थोड़ा आगे बढ़ते ही उसे एक पुराना लकड़ी का घर दिखता है। उस घर की खिड़की में उसे ऐसा लगा जैसे उसने उसी लड़की की परछाई वहां खिड़की में देखी हो। डरते डरते वो उस घर के पास पहुंच जाता है। उसके पहुंचते ही उस पुराने घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, पर अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है। रमेश ने डरती हुई आवाज में पूछा, मैडम क्या आप वहां हो? उसने अपने फोन की टॉर्च जलाकर जैसे ही अंदर देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि अब उसी लड़की की शक्ल एक भयानक शक्ल में बदल चुकी थी। वो तेज से भागती हुई आई और रमेश के शरीर के अंदर समा गई। रमेश का फोन नीचे गिर गया। जैसे ही वो पलटा, रमेश की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। रमेश उस जंगल से बाहर आया और अपना ऑटो उठाकर वापस उसी रोड पर निकल गया। वो बिना पलक झपके अपनी उन दोनों लाल आंखों से इधर उधर देख रहा था। सवाल ये था कि आखिरकार वो क्या ढूंढ रहा था। थोड़ी देर बाद उसने रोड के किनारे ऑटो रोका और मुस्कुराने लगा, क्योंकि उसे एक और सवारी मिल गई थी जिसकी उसे तलाश थी। रमेश ने ऑटो उस सवारी के पास जाकर रोका, पर कुछ नहीं बोला। वो सवारी जो एक लड़का था बोला, भैया लाल बंगलो चलोगे? रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस थोड़ा अजीब सा मुस्कुराया और उसकी तरफ देखने लगा। लड़के को थोड़ा अजीब सा लगा, पर कोई और वाहन न मिलने की वजह से वो उसी ऑटो में बैठ गया।
थोड़ी दूर आगे जाने के बाद लड़के ने रमेश से पूछा, भैया हम कितनी देर में पहुंच जाएंगे? रमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। लड़के ने फिर कहा, भैया सुन रहे हो? इतना बोलते ही ऑटो ड्राइवर ने अपनी गर्दन घुमाकर उस लड़के की तरफ कर दी। उसका चेहरा भयानक हो चुका था और वो जोर जोर से हंसने लगा। वो लड़का उसका चेहरा देखकर कांप गया और चिल्लाने लगा, कौन हो तुम? मुझे उतारो यहाँ से, मुझे उतरना है यहाँ पे, मुझे कहीं नहीं जाना है। तभी ऑटो ड्राइवर हंसते हुए बोला, हमारे साथ रहोगे क्योंकि हमारी मंजिल अब एक ही है। ऑटो इतनी तेज स्पीड में चल रहा था कि वो लड़का छलांग भी नहीं मार सकता था। वो बस चिल्लाता रहा, बचाओ मुझे बचाओ। रमेश ने फिर से गर्दन सीधी कर ली। जब लड़के ने रियर मिरर में देखा तो उस ड्राइवर की लाल आंखें चमकती हुई दिख रही थी। वो डर के मारे पसीने पसीने हो गया। रमेश ऑटो को फिर से उसी जंगल के पास ले गया, पर इस बार वो रुका नहीं, बल्कि ऑटो सीधा जंगल के अंदर ले गया। वहां पहुंचकर उसने ऑटो रोका। वो लड़का जल्दी से उतर कर बोला, ये तुम मुझे कहाँ ले आए हो और क्यों? ऑटो वाला बोला, कहा था ना कि तुम भी आज से हमारे साथ रहोगे। रमेश ने उसे पुराने घर की तरफ इशारा किया और बोला, वो रहा हमारा घर। रमेश उस लड़के को हाथ पकड़कर घर की तरफ ले गया। वहां पहुंचते ही वो लड़की की आत्मा रमेश के शरीर से बाहर निकल गई और रमेश धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। तभी वो लड़की बोली, इस होली पर मुझे 2 शरीर चाहिए थे जिससे मैं खुद को जिंदा कर सकती हूँ, इसलिए मैं तुम दोनों को यहाँ लेकर आई हूँ। तुम दोनों की आत्मा निकाल कर मैं फिर से जिंदा हो जाऊंगी, इसलिए तुम दोनों को मरना होगा। वो दोनों यह सुनकर बुरी तरह डर गए और जंगल से भागने लगे, पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो एक आत्मा है जो कहीं भी पहुंच सकती है। उनके भागते भागते पूरे जंगल में डरावनी हंसी गूंजने लगी और वो लड़की उनके सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम दोनों को रोड के बीच में रखे उस कलश को ठोकर नहीं मारनी चाहिए थी। कुछ ही सेकंड में उन दोनों की आंखें बंद हो गई और वो लड़की हंसते हुए दोनों को लेकर उस जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गई। तो गाइस, क्या आपके साथ भी होली पर कुछ ऐसी घटना हुई है तो कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।